अन्याय और अधर्म से भरा। अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है द्वापर बीतने वाला है, कलयुग लगने वाला है, अन्याय अधर्म होगा। एक एक बात को ध्यान से सुनना। भगवान ने क्या कहा है? अर्जुन, अब द्वापर खत्म, कलयुग लग गया, लेकिन क्या होगा इस कलयुग में? ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। और हो रहा है जो भगवान ने लिखा है, जो भगवान ने कहा है ना अर्जुन को, वो सब हो रहा है। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। ओ इन नीच अधर्मी लोगों का यह होगा बोलबाला है, अन्याय और अधर्म से भरा। अब कलयुग आने वाला है, और क्या होगा? बोले ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी को कोई नहीं पूछेगा, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिक गया सतयुग में, लेकिन भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान कलयुग में बिकेगा अर्जुन, यानी मुझे लोग मेरा भी क्रय विक्रय करेंगे जब कलयुग आएगा। और अर्जुन, बेटी कैसी होंगी कलयुग की? कैसी बेटियां होंगी? बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप का जिया जलाएंगी। जो पिता शान से जीता था, समाज में इज्जत थी, लेकिन उस बेटी की वजह से वो समाज में मुंह दिखाने लायक रहेगा नहीं। ऐसी बेटी अर्जुन कलयुग में पैदा होंगी। बेटी पैदा होकर घर में माँ बाप का जिया जलाएंगी, और दुल्हन बन के पति घर में सासुल पे उखम चलाएंगी। ऐसी बेटी कलयुग में पैदा होंगी। अर्जुन, बहू कैसी होंगी? बहुवन की उठ के चाय पीवे, ना कदर हो रही मैयन की। बहू आराम से सोए, नाश्ता पानी करके फ्री है, सास बाहर में जाए, कोई लेना देना, कोई सेवा नहीं। ऐसा कलयुग में होगा। बहुवन की उठ के चाय पीवे, ना कदर हो रही मैयन की। कुत्ता की रोटी घर घर में, दुर्गति हो रही गैयन की। कलयुग में कुत्ता तुम्हें हर घर में मिल जाएगा, लेकिन गाय मिलने वाली, ये कलयुग के लक्षण है। अर्जुन, ऐसा होगा। अर्जुन रोने लगा, भगवान मैं कहाँ जाऊं? बोले कहा ना, मिलते हैं टकराते हैं, फिर हम में ही मिल जाते हैं। एक दूसरे का कर्ज चुकाने को ये जीव यहाँ पर आते हैं। किसी का कोई दोष नहीं है। कोई तो बेटी बन के कर्जा ले रही है, कोई पत्नी बन के कर्जा ले रही है। भैया सब कर्म का खेल है, ये परमात्मा ने अर्जुन को बताया है। लेकिन धर्मराज ने भगवान से कहा, प्रभु आज मैंने एक विलक्षण दृश्य देखा। क्या देखा? बोले मैं जंगल में गया, मैंने देखा कि बहुत बड़ा पहाड़ से बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से आ रहा है। नीचे 2-3 व्यक्ति हैं जो यदि वो पत्थर उनके ऊपर गिर जाए तो वो बच नहीं सकते। लेकिन भगवान लीला तो देखो, पत्थर आ रहा है, बहुत बड़े पेड़ है, चट्टान है, रुका नहीं। लेकिन एक छोटा सा हरा वृक्ष, उससे वो पत्थर रुक गया। भगवान इसका मतलब क्या है? और वो बच गए वो दोनों, इसका मतलब क्या है? तो भगवान ने कहा, हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, मतलब एक ही है कि वो पत्थर जो आ रहा है, विपत्ति का पहाड़ है वो,
लेकिन यदि कोई वो हरा वृक्ष मेरा कीर्तन मेरा संकीर्तन है, यदि कोई जीव कलयुग में मेरा कीर्तन करेगा, मैं नहीं कह रहा कि वो तपस्या करे, हजारों यानी 10 साल 20 साल साधना करे, बस संकीर्तन करे मेरे नाम का, तो हरा वृक्ष संकीर्तन है। कितनी बड़ी विपत्ति हो, वो विपत्ति कीर्तन करने से रुक जाएगी और जीव बच जाएगा। हे धर्मराज, इसका मतलब ये है बस कुछ नहीं, मेरा कीर्तन करे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। एक ही उपाय है कलयुग में, मेरा कीर्तन मेरा संकीर्तन करो। भाव से यदि कोई करे तो वो पार हो जाएगा भवसागर से। कलयुग में छोटा सा उपाय भगवान ने बताया, मेरा कीर्तन करो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, यार राजन, भगवान पैर के ऊपर पैर रख के लेटे हैं। वो जरा नाम का बहलिया आया और महाराज भगवान के पैर में पद्म चमक रहा था। उसने सोचा किसी हिरण की आंख है और उसने वही बाण छोड़ा जो मूसल में से कील बची अपने बाण में फिट कर ली थी। वो जरा नाम का बहलिया, उसने वो बाण छोड़ा, वो बाण भगवान के पद्म में जाके धस गया और आवाज लगाते हैं, अर्जुन, अरे अर्जुन आकर मुझे बचा। अर्जुन आया, अर्जुन ने गांडीव धनुष को आगे कर दिया, लो भगवान इसे पकड़ो और खड़े हो जाओ। अब ऐसा क्यों किया अर्जुन ने? क्योंकि जब जब अर्जुन पे विपत्ति आई भगवान ने हाथों से खड़ा किया, लेकिन अर्जुन ने गांडीव को आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कह रखा था, अर्जुन ऐसा समय आएगा, जरा नाम का बहलिया बाण मारेगा, मैं तुझे बुलाऊंगा, तू आना, लेकिन मेरे शरीर से टच मत हो जाना। क्यों? बोले तेरे अंदर जितनी शक्ति है वो छीड़ हो जाएगी। तो गांडीव को आगे किया और उस गांडीव धनुष की शक्ति सब छीड़ हो गई। और महाराज भील गोपियों को लूटने आए और अर्जुन से कह रहे हैं, गांडीव धारी चला बाण, बड़ा धनुषधारी है तू, चला। लेकिन शक्ति छीड़ हो गई थी गांडीव की। धनुष 2 हाथ 4 हाथ चल के रह जाते हैं। भील बड़े भाव से बड़े जोर से कहते हैं, गांडीवधारी चला बाण, लेकिन शक्ति छीड़ होने के कारण बाण 2 हाथ 4 हाथ चल के रह जाते हैं। भील गोपियों को लूटते हैं। इसलिए कहते हैं महाराज, अर्जुन तेरा कहा बड़ो, अरे समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, बेई अर्जुन बेईमान। इसलिए तो कहते हैं महाराज। और भगवान अपने धाम को जाते हैं और महाराज शब्दों के रूप में श्रीमद् भागवत में समा जाते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये भागवत जो है साक्षात परमात्मा की मूर्ति है। शब्दों में, हर शब्द में परमात्मा का वास है। शरीर को लेकर भगवान अपने धाम को सिधार जाते हैं। पांडव भी बाद में परमात्मा के धाम को जाते हैं। कलयुग लग जाता है। कलयुग की अवधि 4,32,000 बताई है और कलयुग लगभग 5,649 वर्ष बीते हैं। बाकी कलयुग पूरा का पूरा पड़ा है। अब सोचो 4,32,000 अवधि, 5,649 वर्ष बीते हैं, तो कितना कलयुग पड़ा है अभी। लेकिन फिर भी देखो कलयुग का रंग। लेकिन जब महाराज 50,000 से ऊपर कलयुग ज्यादा, 50,000 क्या, उससे पहले ही 50,000 से पहले ही स्थिति क्या हो जाएगी। रामायण का पाठ, गीता पाठ, पूजा पाठ, ठाकुर जी की सेवा, मान सम्मान सब लुप्त हो जाएगा, सब खो जाएगा। कोई पूजा नहीं करेगा, कोई रामायण का पाठ नहीं करेगा, कोई धर्म अनुष्ठान नहीं करेगा, जब घोर कलयुग आएगा। और भी जब कलयुग आगे पहुंचेगा, घोर जब कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा, तो महाराज इंसान की लंबाई अंगूठे के बराबर रह जाएगी। और कभी तो अकाल, यानी कभी बाढ़ आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी अकाल पड़ेगा और खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जीव, ये मनुष्य मांस खा खा के अपना पेट भरेंगे जब घोर कलयुग आएगा। क्योंकि कभी तो महामारियां आएंगी, जैसे 2020 में कोरोना आया, ऐसी महामारियां कलयुग में न जाने कितनी आएंगी जब घोर कलयुग आएगा। हे अर्जुन, ये बात जो
मैं भी आपको बता रही हूँ भागवत के द्वारा एक एक शब्द महाराज, एक एक शब्द जो है वो सत्य है, क्योंकि वेद व्यास जी ने जो लिखा है वो झूठ नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र झूठे नहीं है। लंबाई अंगूठे के बराबर रह जाएगी, चने के पेड़ के नीचे बैठकर ये जीव छाया लेगा। उम्र 16 वर्ष से लगभग 20 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष, नहीं तो 16 साल की उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा। बुढ़ापा आकर के दुनिया से चल बसेगा। 8 वर्ष की स्त्री गर्भ धारण करके बच्चों को जन्म देंगी। सिर्फ 8 वर्ष की स्त्री गर्भ धारण करके बच्चों को जन्म देंगी। जब घोर कलयुग आएगा ऐसी स्थिति हो जाएगी, अत्याचार होंगे, मारा मार होगी, राजा प्रजा में कोई अंतर नहीं होगा। जब घोर कलयुग आएगा, जब कलयुग का अंतिम चरण होगा, कलयुग का अंतिम चरण, तब परमात्मा कल की अवतार लेंगे। सम्मलगढ़ गांव में विष्णु यश ब्राह्मण की कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान कल की अवतार लेंगे, घोड़े पर सवार होकर आएंगे। और महाराज घर वाले बेटी को मार के जमीन में दबा देंगे, लेकिन स्वयं वो बेटी भगवान को स्तनपान कराते हुए नजर आएगी। तो विष्णु यश ब्राह्मण उनकी बेटी कुंवारी कन्या के गर्भ से सम्मलगढ़ गांव में भगवान कल की अवतार लेंगे और जितने अत्याचारी दुराचारी सबको मार देंगे। फिर भैया कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो आइए लास्ट भजन बड़ा प्यारा है, जिनका नाचने का मन वो नाच ले। कि कऊ दिन सम्मलगढ़ में आवे गो वो काना बंसी बारो, कऊ दिन सम्मलगढ़ में आवे गो वो काना बंसी बारो, वो काना बंसी बारो, वो काना मुरली बारो, वो काना बंसी बारो, वो काना मुरली बारो, कऊ दिन सम्मलगढ़ में आवे गो वो काना बंसी बारो, कऊ दिन सम्मलगढ़ में आवे गो वो काना बंसी बारो। भोपली सब नाच ले, लास्ट भजन है ये। जय हो। पहले तो वो बंसी लायो, पहले तो वो बंसी लायो, पहले तो वो बंसी लायो।
संबलगढ़ में आवेगो वो गाना मुरली करो दही की नदियां बहती, दूध दही की नदियां